हाय अस्सलाम वालेकुम। पुराने से पुराना तवा चमकाएँ सिर्फ़ 4 चीज़ों से, ऐसी 4 चीज़ें जो इज़िली आपके घर में अवेलेबल हैं। ऐसा ज़बरदस्त सा केमिकल रेडी करेंगे जो हमारे तवे को ऐसा पॉलिश करेगा कि बिल्कुल नए जैसा हमारा ये तवा नई चमक के साथ जो है वो रेडी हो जाएगा और आप सब हैरान रह जाएँगे। ऐसा ज़बरदस्त कमाल का हैक शेयर करूँगी, आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूजुअली जो हमारा तवा होता है वो इस कंडीशन में तब आता है जो हमारी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स होती हैं जो नेग्लेक्ट करती हैं इस बात को और सिंपल वाटर वॉश जो है रोटी बनाने के बाद तवे को देती हैं और इस तरह से तो फिर जो खुश्का होता है, ऑयल होता है ना, ग्रीस होती है, वो इस तरह से तवे के ऊपर रह जाती है और वो जब डेली बेस पे वॉश नहीं होता ना तो इस तरह से बहुत सारी एक्स्ट्रा लेयर्स तवे के ऊपर आ जाती हैं और वो नॉर्मली जो हम जब उसको स्क्रबिंग करते हैं तो वो स्क्रबर से भी क्लीन नहीं होती और फिर जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारी रोटी भी जली-जली बनती है, कबाब भी ठीक से फ्राई नहीं होते और जो भी हम तवे पे काम करते हैं वो हमारा प्रॉपर नहीं होता। इसी पुराने तवे को आज हम नए जैसा बनाएँगे। You are watching Desire Foodies Kitchen Menu Server। सबसे पहले हमें तवे को हीट अप करना है तो फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, बहुत सारी मेरी ऐसी सिस्टर्स हैं जो ये बात नहीं जानती कि वो डायरेक्टली जब तवे को इस तरह से स्क्रब करती हैं, डिश वॉशिंग की तरह से इसको वॉश करने की कोशिश करती हैं तो वो नहीं होता। इसके ऊपर जो भी बर्निंग मटीरियल है वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता। तो टिप नोट कर लें, कुछ भी आपने बर्निंग मटीरियल वाली चीज़ को रिमूव करना है तो आप इसको फ्लेम ऑन कर लें और मैं इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी ताकि ये जो भी मेरा बर्निंग मटीरियल है ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाए और मेरे लिए बहुत ही आसानी हो जाए। और अभी आप देखेंगे कि इस तवे के ऊपर से इतनी ढेर सारी एक्स्ट्रा जो लेयर्स हैं वो कैसे रिमूव होती हैं। देखिए जैसे ये तवा हीट अप हुआ है ना तो ये देखिए कैसे इसकी जो एक्स्ट्रा जो लेयर है वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ गई और वो कितनी आसानी से जो है वो रिमूव हो गई है। सबसे पहली टिप यही है कि हम तवे को अच्छे तरीके से गरम कर लेते हैं, हीट अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं रेडी कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इस बॉटल से मैं क्या कर रही हूँ, तो इस बॉटल से मैं एक बहुत ही अमेजिंग सी शील्ड रेडी करूँगी जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि जब हम तवा हीट अप करते हैं ना, इस तरह से आपने कोई भी पुरानी सी आपने नाइफ जो आपके यूज़ में नहीं है वो ले लेनी, बॉटल को हाफ किया और ऊपर से भी मैंने इसको हाफ कर लिया और इस तरह से मैंने हाथ में इसको वेयर कर लिया और नाइफ जो है वो मैंने आगे से होल्ड कर ली। तो ये मेरी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शील्ड जो है वो रेडी होगी और ये शील्ड मुझे किस तरह से हेल्प करेगी ये भी आप देखेंगे। तो जनाब ये जो है तवा मेरा बिल्कुल हीट अप हो चुका है, गरम है और बहुत ही डेंजरस भी है। अभी आप डायरेक्टली अगर आप नाइफ पकड़ते हो ना इस तरह से, ये आपका सारा बर्निंग मटीरियल बहुत ही सॉफ्ट हो गया इस तरह से आप यूँ करते हो तो ये बहुत ही जो ये बर्निंग मटीरियल है ये उड़ के आपके हाथों पर आता है, आपके फेस पे आता है तो ये डेंजरस होता है, काफ़ी गर्म होता है ये। लेकिन काम आपका बहुत आसान है अगर इस तरह से आप ये शील्ड अपनी रेडी कर लेते हैं और शील्ड मैंने इस तरह से वेयर की और ये देखिए कितनी आसानी से इस तरह से जब मैंने नाइफ होल्ड की है शील्ड के अंदर तो वो देखिए कैसे मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया और कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मेरी एक्स्ट्रा लेयर्स, ओह माय गॉड! कैन यू सी? देखिए ज़रा ज़बरदस्त तरीके से कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लेयर्स थी, सिर्फ़ इसके मेल्टिंग पॉइंट की वज़ह से जो हमने तवे को हीट अप किया, इसको जो है साइड से भी इस तरह से मैंने क्लीन कर लेना है, जो साइड पे हमारे स्क्रबर से ईज़िली नहीं होता। तो पहला काम तो आपने यही करना है कि इसे अच्छे से गरम कर लेना है और केयरफुली अगर आप हाथों को ये आपके प्रोटेक्ट करेगी शील्ड इस तरह से देखें। सारे तवे की जो मैंने एक्स्ट्रा जो लेयर्स थी उनको मैंने सारे बर्निंग मटीरियल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इसको मैंने रिमूव कर लिया। तवा बहुत ही पुराना है इसीलिए सेंटर से काफ़ी डीप है तो सेंटर में जो है छोटी वाली नाइफ काम नहीं करेगी तो इसीलिए मैंने शील्ड को चेंज कर लिया। बड़ी वाली नाइफ जो है वो मैंने ले ली और एक ही दफ़ा स्क्रैच करने से मेरी सारी जो एक्स्ट्रा लेयरिंग थी, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा जो हमारा बर्निंग मटीरियल था वो बहुत ही ईज़िली इस तरह से हमारा रिमूव हो गया और आधे से ज़्यादा काम जो है वो हमारा बहुत ही आसानी से हो गया। आप लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे जब आप एक दफ़ा प्रैक्टिकली खुद करके देखेंगे तो आप वाक़ई में हैरान होंगे कि ये वही दवा है। सिर्फ़ इसको मैंने हीट अप किया और इसकी बैक साइड भी अच्छे तरीके से देख लें, नोटिस कर लें, तो बैक साइड से भी कंडीशन काफ़ी ख़राब है लेकिन बैक बैक साइड से मैं इसको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अब हम रेडी कर लेते हैं ज़बरदस्त केमिकल जिसने बहुत ही कमाल करना है। एप्पल साइडर विनेगर ले लिया मैंने
और बेकिंग पाउडर ले लिया, टूथपेस्ट और मैंने डिटर्जेंट जो हमारा सर्फ होता है, इन 4 चीज़ों से ज़बरदस्त केमिकल फ़ोमी सा जो हमारा क्रीमी सा रेडी हो गया है। अब इसमें जो रिएक्शन करना है, ज़बरदस्त कमाल तरीके से इसको मैंने अप्लाई कर दिया और अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड कर देना है। और ये जो हमारा जो पुराना से पुराना कोई भी तवा है या कोई भी बर्तन है इस तरह से, तो आप देखिएगा कि एक्स्ट्रा लेयर्स तो हमने रिमूव कर दी हैं। तो इसकी अभी इस जो हमारा क्रीमी सा ये जो हमारा केमिकल जो रेडी हुआ है, अभी आप इसका कलर चेक कर लो, ये कैसे क्रीमी सा आपकी एक जो सारे डर्ट्स हैं, सारे बर्निंग और ये जो हमारी कालक जो होती है तवे के ऊपर, इसको सारा कैसे वॉश करेगा। आप इसे 15 टू 20 मिनट्स रख दें। यहाँ पे मैंने ले लिया है रेगमाल। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, इज़िली मिल जाता है। अगर आप इसको तवा जो है क्लीन करने के लिए रखें, इसको मैंने पीसेज़ में जो है कट कर लिया और जो है 15 मिनट्स हो गए, मेरे पास टाइम कम था, 20 मिनट्स में और भी अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन मैं 15 मिनट्स बाद ही इसको जो है रेगमाल की हेल्प से इसकी स्क्रबिंग कर रही हूँ। और ये देखिए, स्क्रबिंग करने से जस्ट 15 मिनट्स में ही आपके सामने ये जो रिएक्शन हुआ है केमिकल, अब मैं डायरेक्टली इसके ऊपर एप्पल साइडर विनेगर, ये जो होता है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, पुराने से पुराने डर्ट्स को बाहर निकाल देता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा सिंपल विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके ऊपर बेकिंग पाउडर भी अप्लाई कर दिया स्क्रबिंग करने के टाइम, ठीक है। पहले तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और 15 मिनट्स के लिए रखा और सिंपल वाटर से मैंने इसको स्क्रब करने के बाद वॉश किया। अब हम इसकी फिनिशिंग की तरफ आएँगे, इसको पॉलिश करना है। कैसे करना है? सिंपल वाटर से मैंने इसको वॉश कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे टूथपेस्ट जो है वो अप्लाई की है। टूथपेस्ट ने जो काम करना है ना, आपने हैरान हो जाना है, रिज़ल्ट अभी भी आपको शो हो रहा होगा। तो टूथपेस्ट अप्लाई करने के बाद सिंपल वाटर से मैंने वॉश किया, टूथपेस्ट अप्लाई किया और अगेन मैं इसकी स्क्रबिंग कर रही हूँ रेगमाल के साथ अच्छे तरीके से। तो जनाब, यहाँ पे इस टाइम इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट ने इसकी पुराने से पुराने डर्ट्स और ग्रीस और जो भी सारी कालक है, उसको ऐसे ज़बरदस्त तरीके से क्लीन कर दिया और तवे को हमारी एक फ़र्म सी एक जो पॉलिश है वो प्रोवाइड कर दी। अब आप देखें, ये देखें कमाल तरीके से ज़बरदस्त, आप हैरान रह जाएँगे जब प्रैक्टिकली आप करेंगे। तो ये देखें, ये वही तवा है, कैन यू इमेजिन कि ये वही तवा है, सालों पुराने डर्ट्स और जो भी इसका बर्निंग मटीरियल था वो सब रिमूव हो चुका है और ज़बरदस्त सी पॉलिश है। और बैक साइड जो है इसको मैंने नहीं किया, इसलिए नहीं किया था ताकि आप लोग जान सकें। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ना कि वीडियो में दिखाते कुछ हैं और एंड में जो है डिस्प्ले में हम कुछ और लगा देते हैं। तो बैक साइड मैंने इसलिए क्लीन नहीं की थी कि मैं आपको टर्न करके दिखा सकूँ कि ये वही तवा है, बिकॉज़ आई नो कि आप बहुत हैरान हो चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस तरह के जब हम तवे से काम करते हैं ना, तवा क्लीन करते हैं या कोई भी ऐसा कालक वाला काम, तो हमारे हाथ जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये जो देख रहे हैं ना, हम इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये आपको इसलिए ताकि आप देख सकें, देखिए हमारा यहाँ से इसका नेल भी नीट हो चुका है और इसका हैंडल कितना क्लीन हो गया, कैसे शाइन कर रहा है। तो ये जो अगर आप केमिकल रेडी करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को चमका सकते हैं, नए जैसे बना सकते हैं। और इसकी पॉलिश जो टूथपेस्ट ने की, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इस तरह का कोई भी काम करना है तो हमने अपने हाथों को कैसे जो है वो सेव करना है, क्योंकि कालक वाला कोई भी काम करो तो वो हाथों से जाती नहीं है, स्किन के अंदर जो है वो रह जाती है। तो ये भी ज़बरदस्त सी टिप नोट कर लें, जब आपने कोई भी ऐसा काम करना है तो आपने पहले पेट्रोलियम जेली जो है वो अपने हाथों में अप्लाई कर लेनी है। पेट्रोलियम जेली अप्लाई करने के बाद मैंने ग्लव्स वेयर कर लिए थे ताकि स्क्रबिंग के टाइम तो वो जो कालक होती है वो हाथों से जाती नहीं है ईज़िली। तो ये देखिए, मेरे हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ये भी टिप नोट कर लीजिए, बहुत ही कमाल की टिप है पेट्रोलियम जेली वाली। जब भी डिश वॉशिंग करें तो आपके हाथ कभी ख़राब नहीं होंगे। अब ये जो हमारा जो रिमेनिंग जो तवे के ऊपर हमारा ये साइड पे जो है, इसको भी हम दोबारा से हीट अप करके मैं दोबारा स्क्रब करती हूँ और फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, ऑनेस्टली आई स्वेयर ये वही तवा है। अब आप चेक कर लो, इसकी बिफोर कंडीशन एंड आफ्टर कंडीशन आपके सामने है। तो जनाब ये देखें, बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन देखने के बाद इस टाइम पे अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी प्यारी सी को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड।